क्यों आते हैं यहाँ पे? पढ़ने के लिए सर। अच्छा क्वालिटी मिलता है गढ़वानी में सबसे बेटर यहीं पे मिलता है, सबसे बेटर। चलिए, क्या नाम पड़ेगा? पीयूष कुमार केसरी। चलिए, अच्छा मिलता है? हाँ बहुत बढ़िया। चलिए निकलिए। नहीं, क्या नाम पड़ेगा? लव कुमार। ठीक पढ़ाई होता है? एकदम मस्त पढ़ाई होता है। ठीक पढ़ाई होता है? यस सर। चलिए, पढ़ाई अच्छा होता है? होता है। चलिए, पढ़ाई ठीक होता है? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं आप नहीं लोग? सर। ठीक होता है पढ़ाई? हाँ अच्छा होता है। झूठ बोल रहे हैं। ठीक है। यहाँ कुछ मैनेज नहीं है। मुझे ये एसी या कूलर नहीं चाहिए भाई, पंखे में सही है। चलिए ठीक है। क्या नाम पड़ेगा? दीपांजलि यादव। ठीक पढ़ाई होता है? बहुत बढ़िया होता है। अच्छा पढ़ाई होता है? हाँ बहुत अच्छा होता है। क्या नाम पड़ेगा? मनीषा यादव। किस क्लास में है? तो 12th क्लास में। चलिए, ठीक पढ़ाई होता है? हाँ बहुत सर अच्छा पढ़ाई करते हैं? हाँ एजुकेशन में क्वालिटी बहुत सारा आसानी से समझ में आता है? हाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं होता? नहीं। चलिए, तो यहाँ पर बिंदु अंश लिखा हुआ है। बिंदु अंश का क्या मतलब होता है? तो एक ऐसा आवेश जो किसी एक बिंदु पर नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे बिंदु अंश। एजुकेशन को बहुत लोग भाई प्रोफेशनली पेशा बना लिए, उस पर क्या कहेंगे आप? अब उनके लिए अलग कहानी है, बट मेरा क्या है कि बस पूरी तरह से अपना हर एक चीज को इसी में झोंक दिए हैं। हाँ बहुत सारा सेंटर चलता है, एजुकेशन सेंटर, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। आपके पास ही सारे स्टूडेंट्स क्यों? आप दूसरे के पास क्यों ना जाए? क्या इसमें खासियत है? देखिए, इसके लिए तो मैं नहीं कहूँगा, ये आप स्टूडेंट से पूछेंगे कि स्टूडेंट ही क्यों आते हैं मेरे पास। मैं तो अपना काम करता हूँ, पढ़ाता हूँ। बाकी के स्टूडेंट अगर उनको अच्छा लगता है तो आते हैं, क्योंकि हम लोग इस तरह से कोशिश में लगे रहते हैं कि बेहतर करें, जिस वजह से स्टूडेंट को अच्छा लगता है वो पढ़ने आते हैं, क्योंकि इसका रिव्यू सही स्टूडेंट ही दे सकते हैं हमारे से। में आप नहीं फेल होइएगा, लेकिन जब आप 11-12 में आ रहे हैं तो इंग्लिश के तो नंबर जुड़ रहे हैं। ऐसा तो आप जानते ही होंगे कि इंग्लिश का नंबर जुड़ रहा है 11-12 में। तो जब मैथ में 100 नंबर लाना है तो इंग्लिश में भी 100 नंबर लेकर के आना है। 100 नंबर में से है ना। तो दिक्कत ये आती है कि 10 तक बच्चे सही तरीके से इंग्लिश पे फोकस कर नहीं रहे। कहा जाता है, एक स्लोगन है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वहीं दहाड़ेगा। और दूसरा मैं स्लोगन को याद करूं कि एजुकेशन इज़ द बेस्ट टूल ऑफ द वर्ल्ड। और इसी एजुकेशन के माध्यम से भारत के जो युवा पीढ़ी है, जो छात्र है, उसको संवारने के लिए, उसको जो है वो देश के भविष्य बनाने के लिए जो है वो शिक्षा दिया जा रहा है। और शिक्षा के माध्यम से इस देश को पूरी तरह से मजबूत किया जा रहा है। इसी विषय में हम आए हुए आज गढ़नी में एक टीचर हैं, किस चीज़ का वे पढ़ाते हैं और बच्चों का बहुत सारा जो है वो ज्ञानवर्धन करते हैं। मैं चाहूँगा कैमरा मैन से कि थोड़ा दिखा दीजिए। देखिए इनमें कितना बेहतरीन जो है वो स्टूडेंट्स है, अच्छा खासा स्टूडेंट का जमावड़ा लगा हुआ है शिक्षा लेने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए। ज़्यादा ना बात करते हुए मैं इन्हीं से रूबरू होता हूँ। सर सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सबसे पहले आपको भी धन्यवाद। और मैं ये कहूँगा कि हम लोग का हमेशा से कोशिश रहता है कि लड़कों का बेहतर उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत करते हैं, और इन लोगों के लिए हम लोग हमेशा कुछ न कुछ अलग करते रहते हैं। और जो टेस्ट होता है उसमें हम लोग लड़कों को सम्मानित करते हैं। रोकना चाहूँगा, आप अपना सबसे पहले थोड़ा सा परिचय दे दीजिए, इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सबसे पहले मेरा नाम धनजी कुमार हुआ, और मैं क्या बोलता हूँ कि ये जो हम लोग का जो कोचिंग है वो मैथ विजन है, प्रियांशु मॉल के पीछे लगभग 150 मीटर की दूरी पर पड़ेगा। और ये आरा ससारा मेन रोड की मतलब पड़ता है। आप टीचर हैं बाकायदा पेशे से, तो किस सब्जेक्ट का आप टीचर हैं, किस चीज़ का टीचिंग करते हैं? देखिए, जैसे क्या होता है ना कि जैसे जूनियर क्लास में उतने जो भी टॉपिक होते हैं वो उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना होता है, जिस वजह से हम लोग जूनियर क्लास को मैथ, साइंस और सोशल साइंस पढ़ा देते हैं। और जो सीनियर क्लास है उनके लिए मैथ और फिजिक्स स्पेशली नहीं, स्पेशली मतलब मैथमेटिक्स है। हाँ, मैथ के अलावा और सारा सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाया जाता है। है। हाँ। चलिए, मेरा सवाल ये है सर कि बहुत सारा एजुकेशन के माध्यम से, चाहे और भी चीज़ के माध्यम से, देश के जो युवा पीढ़ी है उसका भविष्य संवारने के लिए, मजबूत करने के लिए बहुत सारे फील्ड है, लेकिन आप ये एजुकेशन का फील्ड ही क्यों चुना? देखिए, इसमें क्या है ना, और फील्ड में जैसा कि क्या है कि किसी भी चीज़ में जैसे हम सेटल हो जाते हैं तो उसमें दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ता है, लगता है कि चलो सेटल हो गए। इसमें क्या है कि जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो बस कोशिश यही रहता है कि कंटिन्यू मेहनत करें, इसलिए इस फील्ड को चुने हैं, शिक्षा को, एजुकेशन। हाँ, क्योंकि इसमें कंटिन्यू मेहनत करना है। जब तक मेहनत नहीं करिएगा सामने वाला को नहीं सिखा पाइएगा, तो इसीलिए बस हम इस फील्ड को चुने हैं। एजुकेशन को बहुत लोग भाई प्रोफेशनली पेशा बना लिए, उस पर क्या कहेंगे आप? अब उनके लिए अलग कहानी है, बट मेरा क्या है कि बस पूरी तरह से अपना हर एक चीज़ को इसी में झोंक दिए हैं। हाँ बहुत सारा सेंटर चलता है, एजुकेशन सेंटर, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। आपके पास ही सारे स्टूडेंट्स क्यों? आप दूसरे के पास क्यों ना जाए?
क्या इसमें खासियत है आपके देखिए, इसके लिए तो मैं नहीं कहूंगा, ये आप स्टूडेंट से पूछेंगे कि स्टूडेंट ही क्यों आते हैं मेरे पास। मैं तो अपना काम करता हूँ, पढ़ाता हूँ, बाकी के स्टूडेंट अगर उनको अच्छा लगता है तो आते हैं, क्योंकि हम लोग इस तरह से कोशिश में लगे रहते हैं कि बेहतर करें, जिस वजह से स्टूडेंट को अच्छा लगता है वो पढ़ने आते हैं, क्योंकि इसका रिव्यू सही स्टूडेंट ही दे सकते हैं हमारे से। अच्छा, ये जो आप कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, कितना साल से चला रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस है, कितना अब तक जो कितने साल तक आप पढ़ा रहे हैं? हम 2020 से शुरू किए हैं, 12 फरवरी 2020 से, और तब से लेकर के अब तक कंटिन्यू है और आगे भी हमेशा कंटिन्यू ही रहेगा। हाँ, ये कितने क्लास तक, कितने स्टैंडर्ड तक बच्चों को आप पढ़ाते हैं और कितना से कितना तक में? 8 से 12 तक चलता है। और लोअर क्लास के कोई स्टूडेंट्स आपके पास पढ़ना चाहे तो? लोअर क्लास के लिए थोड़ा समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये जो 8 से 12 क्लास का जो है उसी में पूरा दिन लग जाता है, तो जूनियर क्लास के लिए समय नहीं मिल पाता है। और बाकी जो है वो 8 से 12 क्लास के लोग? हाँ, ओनली 8 से 12, उसके नीचे के लिए नहीं। क्या मतलब फीस क्या है लोगों के लिए जो आपके पास आ सके स्टूडेंट फी पढ़ने के लिए? मतलब इतना मतलब नॉमिनल हम लोग रखते हैं ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ पाए, और मतलब हर एक स्टूडेंट्स के लिए सुविधा देते हैं। अगर कोई मान लीजिए किसी छात्र का कोई बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति खराब है तो हम लोग उसको फ्री भी पढ़ा देते हैं, ताकि उसका, हम लोग का कुल मिला के मोटिव ये है कि उसका उज्जवल भविष्य बन जाए। मेन मोटिव ये है। मेन मोटिव ये है। हाँ, बहुत सारे टीचर्स हैं और उसमें आप भी टीचर हैं, तो एज ए टीचर आप किनको आदर्श मानते हैं एजुकेशन के फील्ड में? एजुकेशन के फील्ड में हम मतलब जैसे कि जिनसे मतलब पढ़े हैं उन्हीं को मानते हैं, जैसे जो जिनसे हमने मैथ सीखा है, और जो जिनसे हम इंस्पायर्ड हुए हैं वो है रामानुजन सर, क्योंकि उनका मतलब एक छोटा सा उम्र में वो बहुत कुछ कर लिए थे, तो कहीं ना कोई मन में ये आता है कि अगर वो कर सकते हैं तो फिर हम लोग भी तो कर ही सकते हैं। इसी चीज़ के आप टीचर हैं? मैं यहाँ पे 12th क्लास में इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इंग्लिश पढ़ाते हैं? हाँ। क्या मतलब स्टूडेंट्स को जो पढ़ाते हैं किस प्रकार से पढ़ाते हैं? बहुत सारे कोचिंग क्लास है, बहुत सारे लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आपके पास स्टूडेंट्स क्यों पढ़ने के लिए आए? देखिए, हमारा सबसे बड़ा फंडा यही है ना कि हम सोचते हैं कि किसी बात को इस तरीके से पेश किया जाए कि मतलब बच्चे को समझ में आ जाए। समझाने के लिए हम बच्चे को किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब वो एग्जांपल्स आपके डेली लाइफ्स के लेकर के हों, या फिर मतलब इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है ना कि मतलब बच्चों की क्या गलती है, मतलब गवर्नमेंट ने ये कर रखा है, हमारे बिहार गवर्नमेंट ने। बिहार में तो जी कि मतलब इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसको तो मतलब कंपलसरी नहीं किया हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। क्यों आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, वही बात बता रहा हूँ मैं आपको कि 10th क्लास तक तो बच्चों को कहा जाता है कि आप इंग्लिश कंपलसरी है नहीं, पर 12th क्लास में जैसे 11-12 में बच्चे आते हैं तो होता क्या है कि 100 नंबर की इंग्लिश आ जाती है। अब जहाँ तक बच्चे 10th तक ये सोच के पढ़े हैं कि हमको इंग्लिश पढ़ना ही नहीं है, और 12th में आने के बाद इंग्लिश 100 नंबर की, तो भाई अगर मैथ का वेटेज 100 नंबर है तो इंग्लिश का भी वेटेज 100 नंबर है, तो वेटेज तो दोनों का बराबर है, इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़िएगा तो आप फेल हो जाइएगा। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो भारत के भविष्य का निर्माण करने के लिए तैयार हैं पूरी तरह से। भारत का भविष्य तभी निर्माण होगा जब स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे। और इसी कड़ी में बहुत सारे देख सकते हैं स्टूडेंट्स हैं। हम जानते हैं कि यहाँ जो कोचिंग सेंटर खुला गया है, कोचिंग सेंटर में किस प्रकार की पढ़ाई होती है, क्या यहाँ जो गुणवत्ता दिया जाता है एजुकेशन का वो मिलता है कि नहीं, क्वालिटी मिलता है कि नहीं, आइए हम बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? प्रीति कुमारी। कब से यहाँ पढ़ रही हैं आप? अभी जनवरी से पढ़ रही हूँ। जनवरी से? कौन सी क्लास में? 10th में। अच्छा, यहाँ पढ़ाई होता है? हाँ, अच्छा होता है। हाँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है? नहीं होता। कब से यहाँ पे आ रही है पढ़ने के लिए? जनवरी से आ रहे हैं। जनवरी से। किस सबसे अच्छा आपका सब्जेक्ट कौन है? मैथ, इंग्लिश या और भी कोई? ऐसे सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, मैथ सबसे अच्छा लगता है। मैथ? यस सर। सब क्वेश्चन सोल्व हो जाता है? हाँ, हो जाता है। चलिए, तो और भी सारे लड़के, क्या नाम पड़ेगा? सर मेरा आवाज़ नहीं कर रहा। चलिए, आपका नाम? निशु कुमारी। कौन सी स्टैंडर्ड में पढ़ती है? मतलब स्टैंडर्ड क्लास? 12th में। 12th में है। हाँ। कब से आप यहाँ पढ़ रही हैं? हम यहाँ पे 11th क्लास से पढ़ रहे हैं, अप्रैल से 11th क्लास में। एजुकेशन को क्वालिटी क्या है? अच्छा है। हाँ? अच्छा है। मैथ समझ में आता है? हाँ। हाँ? हाँ। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा। tan इक्वल टू tan। हाँ, फिर से क्वेश्चन करिए। tan बराबर कॉट थीटा। कॉट थीटा। चलिए, तो ये बेसिकली थोड़ा बहुत सवाल है, लेकिन लोगों को सवाल आता है, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सवाल आता है। क्या नाम पड़ेगा? माही। माही? यस सर। कौन से स्टैंडर्ड? 10th। 10th में? यस सर।
अच्छा, यहाँ पढ़ाई बेहतर होता है? यस सर। समझ में आता है? यस सर। हाँ? यस। समझ में आता है कि नहीं आता? आता है सर। अच्छा, कब से यहाँ पे पढ़ रही हैं? सर करीब जनवरी से पढ़ रहे हैं, 8 जनवरी से। 8 जनवरी से। सब अच्छा, सब्जेक्ट कौन सा बेहतर है? बेहतर सब्जेक्ट सब नॉर्मल है सब्जेक्ट। नॉर्मल है, सब समझ में आता है? यस सर। इंग्लिश बोल रहे थे सर कि इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है, इंग्लिश समझ में आता है? जी सर, 11th क्लास में इंग्लिश पढ़ाया जाता है, हमारे स्टैंडर्ड में नहीं। यहाँ 10th क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है? नहीं सर। चलिए, तो ये स्टूडेंट्स हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? रीता कुमारी। कब से पढ़ रही हैं आप? 2022 से अगस्त से 2022। कहाँ घर हुआ? गढ़ानी। जो पढ़ाया जाता है वो समझ में आता है? यस सर। कौन सबसे बेहतर सब्जेक्ट? मैथ। मैथ। और सब्जेक्ट बेहतर हैं। हाँ? अच्छा है जनरल सर। नॉलेज पढ़ाया जाता है? जनरल नॉलेज जनरल नॉलेज नहीं पढ़ाया जाता है? पढ़ाए जो सर पढ़ाते हैं उनका तरीका कैसा है, कैसे बहुत पढ़ाते अच्छा पढ़ाते हैं। समझ में आता है? यस। क्या नाम पड़ेगा? इसरात परवीन। क्या? इसरात। इशरत। जो ये मैथ सर पढ़ाते हैं, जो सारा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो समझ में आता है? हाँ यस सर। कब से आप यहाँ पढ़ रही हैं? हम जनवरी से पढ़ रहे हैं। जनवरी से। कहाँ से आती हैं आप? गढ़ानी। कौन सा बेहतर सब्जेक्ट है? सब अच्छा ही है। सब अच्छा है, कोई तो एक बेहतर होगा ना? मैथ है, मैथ है। मैथ है। चलिए, तो ये सारा स्टूडेंट्स हैं, और थोड़ा हम लड़के से बात कर लेते हैं। आइए, क्या नाम पड़ेगा? आइए, क्या नाम पड़ेगा? पीयूष कुमार। पीयूष कुमार। कब से यहाँ पे? आपका पीयूष? हाँ। कब से यहाँ पढ़ रहे हैं? हम 1-1.5 साल से पढ़ रहे हैं। 1.5 साल से। कहाँ से आए थे? गढ़ानी से। यहीं से। गढ़ानी से ही हाँ, आते हैं। हाँ। सर जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आता है? हाँ, बेहतर समझ में आता है। हाँ, बेहतर समझ में आता है? हाँ। कौन सा बेहतर सब्जेक्ट है आपका? मेरा मैथ है। मैथ में अच्छा खासा समझ पकड़ है? हाँ। चलिए, जो सर अब ये डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, ये दूरी जो है वो पूरी तरह से समझ में आ पूरी जाता तरह से दिखता है, पूरी तरह से समझ में आता प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं है। नहीं होता नहीं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं। नहीं नहीं तो सर जूम भी उसको कर देते हैं। है? जूम कर देते हैं? हाँ मतलब नहीं दिखता है ना तो उसको और जो जूम कर देंगे, बड़ा जो कर बच्चा देंगे। दूर बैठा है उसको नहीं दिख रहा है, बोलते हैं लोग ना तो करके सर बड़ा उसको कर देंगे, दिखा जूम देते कर हैं। देते हैं। 11th में है आप लोग? नहीं, अभी 12th में। 12th में है। हाँ, 12th का सिलेबस पढ़ रहे हैं। जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है, हाँ। और बहुत सारे बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं, और 12th का एग्ज़ाम हुआ, फिर मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम होने वाला है, तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से अंग्रेजी और मैथ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, और जो टीचर हैं, टीचर की कमी हो रहा है, उसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं? जो सर पढ़ाते हैं उससे तो अच्छा पढ़ाते हैं, हम लोग उस लेवल से तैयारी कर रहे हैं कि मैट BC में 12th बोर्ड में हम अच्छा कर पाए, बेहतर लेवल पर हम कर पाए लोग। 12th बोर्ड में? हाँ। और बोर्ड के साथ सर कंपटीशन भी काफ़ी सर तैयारी करते हैं। NDA कंपटीशन तैयारी कराते हैं? हाँ, NDA नेवी का क्वेश्चन भी कराते हैं। मैथ फिजिक्स। एम क्या है, गोल क्या है? गोल बनना चाहते हैं? गोल मतलब हाँ, क्या बनना चाहते हैं? IAS, IPS, मतलब इंस्पेक्टर, क्लर्क, जो भी करना है? चाहते हैं लोग, NDA करना चाहते हैं। जिस भी क्षेत्र में मतलब जाएंगे ना उसमें डिफेंस के क्षेत्र में जाना है? हाँ। नहीं, जिस भी क्षेत्र में जाएंगे ना उसमें बेहतर करेंगे, ये उम्मीद है हम लोग से। नहीं, एक तो बगैर गोल के आप लोग कैसे गोल करेंगे? नहीं, मतलब जिस भी क्षेत्र में जाएंगे बेहतर करेंगे, ये खुद पर विश्वास है। चलिए, थोड़ा सा एक और स्टूडेंट से बात कर लेते हैं। क्या नाम पड़ेगा? जी, मेरा नाम अनवारुल हक है। हैं? अनवारुल हक, कहाँ से आते हैं? बड़ौरा से, यहाँ 5 किलोमीटर दूर का हूँ। 5 किलोमीटर। कब से यहाँ पे आ रहे हैं? तकरीबन 1 साल हो गया। जो सर पढ़ाते हैं वो क्या मतलब बेहतर है? हाँ हाँ, बिल्कुल बेहतर है। इंग्लिश में सब सारा लिटरेचर वगैरह सब समझ में आता है, बुक से भी होता है, और ग्रामर भी पढ़ाई होती है यहाँ पर। ग्रामर पढ़ाई होती है? हाँ जी। जो बताते हैं सर डिजिटल बोर्ड पे, वो समझ में आ जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मुझको क्या सभी स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा, और जो कमज़ोर है उनके लिए कुछ खास व्यवस्था भी दी जाती है, उन्हें बताई जाती है। अच्छा, एजुकेशन में क्वालिटी किस प्रकार से मिलता है? काफ़ी बेहतर क्वालिटी है। मैंने आज तक जहाँ तक ट्यूशन मैंने पढ़ा है, कोचिंग, उससे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेहतर है। और इंग्लिश में आर्ट्स स्ट्रीम से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर ऊपर इंग्लिश पढ़ता हूँ, नीचे बाकी आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ाई होती है, काफ़ी बेहतर है। चलिए, तो ये सारा स्टूडेंट्स है, सारे लोगों का कहना है कि काफ़ी अच्छा पढ़ाई होता है। क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रिया कुमारी। कब से यहाँ पे आ रही हैं? 1/10/2023 से। किस स्टैंडर्ड में? 10th में। 10th में। कब से यहाँ पे आ रही हैं? 1/10/2023 से आ रहे हैं, 1 जनवरी 2023 से। 1 जनवरी 2023 में। सर जो पढ़ाते हैं समझ में आता है? हाँ, सब आता है। हैं? हाँ। कौन सा बेहतर सब्जेक्ट? सबसे मेरा बेहतर है तो मैथ। मैथ है। मैथ में सारा चीज़ समझ में आता है? हाँ, पूरा।
तो सारा चीज़ है वो समझ में आ रहा है, बेहतर एजुकेशन क्वालिटी है, हर चीज़ जो है वो यहाँ पे अच्छा मैनेज किया जाता है, अच्छा एजुकेशन क्वालिटी दिया जाता है। हमने सर से भी बात किया और सर का जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों से भी बात किया है, क्वेश्चंस भी पूछे और सारा क्वेश्चंस का लगभग जो है वो सटीक जवाब भी मिला। बहरहाल आप इस खबर को किस प्रकार से देख रहे हैं? जो देश का निर्माण किया जा रहा है वो एजुकेशन के थ्रू किया जा रहा है, एजुकेशन में क्वालिटी के थ्रू किया जा रहा है। और जहाँ तक ये अंग्रेजी का सब्जेक्ट है, इंग्लिश का सब्जेक्ट की बात है तो इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है। बहरहाल अलग बात है कि बिहार में 10th क्लास तक इंग्लिश को कंपलसरी नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी जो है वो भविष्य निर्माण के लिए इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है। इस खबर को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? अपना प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे हैं पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। मिलता है अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।